अब हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हीट ट्रांसफर में हमने क्या पढ़ा था? हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक की एनर्जी कम होती है, दूसरे को वो एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी बढ़ जाती है। कैलोरीमेट्री में पढ़ा था कि एनर्जी लेकर वो टेम्परेचर अपना बढ़ा लेता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हम थर्मोडायनामिक्स में ये देखने वाले हैं कि ये जो थर्मल एनर्जी है बॉडी के पास, ये बढ़ रही है, घट रही है, ये किन लॉज से गवर्न हो रही है? बेसिकली किन लॉज से गवर्न हो रही है? हीट और टेम्परेचर में क्या चल रहा है ये, और हीट कैसे हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क कैसे हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, हम ये हाथ ऐसे मसले हैं, ये तो देखिए ये हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, और हाथ मस गर्म हो गए एकदम, तो ये हमने वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया। क्या हीट भी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? क्या हीट दी और वर्क मिल गया, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? हो क्या सकता है? होता ही है। इंजन में देखिए, गाड़ियों का जो इंजन होता है, स्टीम इंजन का नाम सुनो, गाड़ियों का जो इंजन होता है उसमें क्या होता है? हीट ही तो इंजन को घुमाती है। स्टीम इंजन में स्टीम जो है इंजन को घुमाने का काम करती है, हीटेड स्टीम, ठीक है। तो कैसे इंजन में होता है कि हीट से वर्क मिल जाता है? देखिए, इंजन हम देखते हैं, पेट्रोल बर्न होता है उसमें, और उससे फिर इंजन टायर को घुमाने में मदद करता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में इंटर कन्वर्जन, ये सब हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय गैस। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब गैसियस सिस्टम लेंगे, देखते हैं वो वर्क कितना करता है, उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। ये चीज काम आने वाली है, देखिए आपने, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि वर्क डन बाय गैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है वो एक्चुअली में। तो देखिए, कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है ना, गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो जिससे ढक्कन बंद है इस वेसल का, उसका एरिया है ए, तो ये बेसिकली मूव कर सकता है ये, ठीक है ना। गैस का प्रेशर है पी, देखिए गैस के पास प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर है पी, ठीक है। अब इस प्रेशर के कारण से इस मूवेबल ढक्कन के ऊपर, इस मूवेबल ढक्कन के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, ठीक है। बाहर भी कुछ प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, बाहर भी कुछ प्रेशर हमने मान लिया। लेकिन अब मान लीजिए बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, कितना ज्यादा है कितना कम है वो नहीं पता, लेकिन ज्यादा है अंदर का प्रेशर मान लीजिए, ठीक है। तो ये बाहर मूव करेगा, देखो इस फोर्स के कारण से बाहर मूव करेगा। इनिशियली इसकी पोजीशन इतनी थी और हमने मान लिया इसने डीएक्स मूव करा, इसने डीएक्स मूव करा। तो देखिए, इस गैस ने कितना वर्क करा, इसके ऊपर मान लीजिए भाई, ये जो पिस्टन का पार्ट है इसके ऊपर मान लीजिए कितना वर्क करा, उसको हम डीडब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। देखिए, कैलकुलेट करना सीखते हैं। वर्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एफ डॉट डीएस। तो फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगी, डिस्प्लेसमेंट भी इस वाली डायरेक्शन में हुआ, तो एफ डीएक्स, डीएक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एफ की फोर्स लगी, एफ फोर्स, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू डाल दी पी इंटू एरिया, इसका एरिया है ए, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी ए डीएक्स। पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, ए इज दिस सरफेस एरिया, ठीक है ना, जिसपे फोर्स लग रही है, और डीएक्स इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब ये गैस की वॉल्यूम में कितने का चेंज आया? देखिए, इतने का चेंज आया गैस की वॉल्यूम में। दिस इज सरफेस एरिया ए एंड डीएक्स, तो ए डीएक्स का ही तो चेंज आया, इस ए डीएक्स का चेंज आया वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम कितनी चेंज हो गई देखें जरा, वॉल्यूम हमने मान ली डीवी चेंज हुई, तो डीवी की वैल्यू कितनी हो गई, ए डीएक्स, एरिया इंटू दिस डीएक्स, ये वॉल्यूम डीवी हो गई, एरिया इंटू लेंथ, यही तो वॉल्यूम होती है, तो ये एरिया इंटू डीएक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डीवी। तो गैस ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय गैस इज पी डीवी। अब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी। तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी। समझ में आई हमको बात है?
बिल्कुल बात समझ में आई। अब देखो हमने एफ डी एक्स ले लिया तो हमको दिख रहा है इसमें इस वाले केस में देखें पर्टिकुलरली, देखिए वॉल्यूम बड़ी है इसमें, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गई है उसके चक्कर में। तो जब वॉल्यूम बढ़ती है तो गैस पॉजिटिव वर्क करती है। दिस इज वर्क डन बाय गैस। ये बाय वर्ड इंपॉर्टेंट है। गैस ने इतना वर्क किया, गैस ने अपने सराउंडिंग पर इतना वर्क किया, वर्क डन बाय गैस, दिस इज बाय गैस। ये पॉजिटिव कब होती है, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव कब आता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। देखिए तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। और ये नेगेटिव कब आएगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। मान लीजिए ये इधर के बदले इधर मूव करता सपोज कीजिए ये, तो भाई फोर्स तो इधर ही लग रही है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है। हमें पता है एफ डी एस के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो माइनस, तो मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वॉल्यूम घटती है तो वर्क डन बाय गैस, गैस ने जो वर्क किया, देखिए बाय वर्ड इंपॉर्टेंट है, इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव जब सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ती है। ठीक है, चलिए भाई, तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी, ये हमने पढ़ा। अब हम पीवी डायग्राम से इसका कैलकुलेशन करते हैं। हमें पता है पी डीवी, तो अगर मान लीजिए पीवी कर्व बना हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कोई कर्व है, किसी तरीके से वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है, ये प्रेशर ऑफ गैस है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, कुछ इस तरीके की कर्व आ रही है, रैंडमली हमने कुछ भी कर्व ले ली और ये एक्सपेंड हो रहा है V1 से V2 तक मान लीजिए, या वॉल्यूम चेंज हो रही है V1 से V2। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन पीडीवी पढ़ चुके हैं, अब हम इसको तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, पीवी कर्व। तो ये जो एरिया है दिस विल बी वर्क डन बाय गैस, सो दिस विल बी वर्क डन बाय गैस। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, ये जो है वर्क डन बाय गैस है ये। ठीक है, अब देखो अगर मान लीजिए प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रहा है, अब ये प्रोसेस देखो, ये इसमें ये गिवन नहीं है कि ये V1 से V2 जा रहा है कि V2 से V1 जा रहा है, ये तो PV डायग्राम है, ध्यान से सुनना। तो अगर ये प्रोसेस ऐसा चल रहा है, कुछ ये प्रोसेस ऐसा चल रहा है, मतलब वॉल्यूम अब बढ़ रही है V1 से V2, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मान लीजिए जैसे इसका एरिया है सपोज कीजिए 10, मैग्नीट्यूड में 10 है, तो वर्क डन बाय गैस जो है वो +10 हो जाएगा। ऐसा यूनिट में है प्रेशर और वॉल्यूम, तो ये जूल में आ जाएगा वर्क डन। अब मान लीजिए अगर प्रोसेस कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए ग्राफ ऐसा ही है, लेकिन अब इस प्रोसेस में वॉल्यूम V2 से V1 घट रही है, घट सकती है ना भाई, बिल्कुल घट सकती है। ये हमने हमारा सिलेंडर लिया था, ये यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को कोई अंदर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर गैस भरी हुई है, तो देखिए वॉल्यूम तो घट गई, उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आया, लेकिन वो बस ऐसे आ रहा है, एरो इधर है, मतलब ये ग्राफ V2 से V1 की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है भाई, ये ग्राफ V2 से V1 की तरफ जा रहा है। भाई सीढ़ियां है, स्टेयर्स, बताइए ये स्टेयर्स ऊपर जा रही है कि ये स्टेयर्स नीचे जा रही है, बताइए जरा। ये स्टेयर सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ आ रही हैं? अरे भैया वो तो डिपेंड कर रहा है, कोई आदमी इसके ऊपर जा रहा है, कोई आदमी इसके ऊपर नीचे जा रहा है। उसी तरीके से ये तो ग्राफ है। अब इसमें कोई प्रोसेस V1 से V2 भी हो सकता है और कोई प्रोसेस इसका उल्टा V2 से V1 भी हो सकता है। तो इस केस में वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए एग्जैक्ट कर्व है ये, तो इसका एरिया 10, तो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस -10 जूल्स हो जाएगा, काम खत्म। समझ में आए? वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन पीडीवी है। समझ में आई बात? वर्क डन बाय गैस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन गैस नहीं, गैस ने कितना वर्क किया, दैट इज वर्क डन बाय गैस। ठीक है, चलिए भाई अब प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। समझ में तो आ गया है, बिंदास समझ में आ गया है, तो चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड वर्क डन बाय गैस इन डिफरेंट प्रोसेस। तो भाई हमको पीवी डायग्राम गिवन है, पीवी कर्व गिवन है, एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। गैस को हम ए से बी लेके जा रहे हैं, फिर बी से सी लेके जा रहे हैं, फिर सी से डी, फिर वापस डी से ए से बी से सी से डी से ए। इन चारों प्रोसेस में ए बी सी सी डी डी ए में गैस का वर्क निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, ए पे वॉल्यूम है V0, डी पे वॉल्यूम है 3V0, ए पे प्रेशर है P0, बी पे प्रेशर है 2P0, तो सी पे भी प्रेशर 2P0
और डी पे भी प्रेशर पी नॉट, ठीक है। चारों पॉइंट्स पे प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है हमको। अब हमें वर्क डन इन ए बी निकालना है। वर्क डन इन ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी वाले रास्ते पे, ए से बी ग्राफ में कितना वर्क हुआ, देखिए कितना एरिया बना रहा है, ये कितना एरिया बना रहा है, 0। तो वर्क डन इन ए बी इज इक्वल टू 0। वर्क डन इन ए बी इज इक्वल टू 0। देखिए ए से बी जाने पर 0 वर्क डन कर रही है गैस। फिजिक्स से भी सोच सकते हैं भैया, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुई, कोई पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुई, सिर्फ अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ गया, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ इसका, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन 0, ठीक है। चलिए अब हम जरा बी टू सी वर्क डन निकाल लेते हैं भैया, बी से लेकर सी तक का वर्क डन। तो अब देखिए ये प्रोसेस है बी टू सी। अब ये क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया होगा इतना एरिया, रेक्टेंगल का एरिया है, पता है हमको कैसे निकालता है रेक्टेंगल का एरिया, ये इंटू ये कितना है, देखिए ये पूरी लेंथ कितनी है 2p0, देखिए 2p0 लेंथ है, और ये कितनी है जरा देखें तो, ये लेंथ कितनी है, ये पूरी 3v0, ये v0, तो ये कितनी हो गई 2v0, और ये कितनी हो गई है, ये तो पूरी है 2p0। तो बस वर्क डन कितना हो जाएगा, 2p0 इंटू 3v0 माइनस v0 दैट इज इक्वल टू 4p0 v0। 4p0 v0 इज द वर्क डन इन B2C, ठीक है। चलिए अब C2D निकालें जरा अपन, C2D जरा निकालें, बताइए C2D कितना होगा, C2D में कितना वर्क होगा बता सकते हैं क्या, यस 0, शाबाश, वॉल्यूम ही चेंज नहीं, एरिया बन ही नहीं रहा है, 0 है, वॉल्यूम वही 3v0 की 3v0 पे, प्रेशर घट गया बस, ठीक है। चलिए अब लास्ट कौन सा बचा, D से लेकर A तक। चलिए D से लेकर A तक वर्क बताइए कितना होगा, D से लेकर A तक, D से लेकर A तक ये एरिया होगा, कितना एरिया है ये बताइए जरा, ये हो गया P0 और ये हो गया 2v0, तो 2p0 v0 तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो आ गया। अब लेकिन देखिए ये एरिया का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो 2p0 v0, तो इस एरिया का p0 इंटू 2v0 दैट इज 2p0 v0, तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अब देखिए D से A जाने पे वॉल्यूम घट रही है कि बढ़ रही है, वॉल्यूम घट रही है, देखिए 3v0 से v0 वॉल्यूम घट चुकी है, तो भाई ये माइनस 2p0 v0 आएगा वर्क डन, माइनस 2p0 v0 आएगा वर्क डन। समझ में आई बात है। B से C में पॉजिटिव क्यों आया था, क्योंकि B से C में वॉल्यूम बढ़ रही थी, D2A में वॉल्यूम घट रही है, तो वर्क डन नेगेटिव आ गया। उसका मैग्नीट्यूड हमने एरिया से निकाल लिया और फिर साइन पुट कर दिया, माइनस 2p0 v0 इज वर्क डन फ्रॉम D2A, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कोई हमसे पूछे A B C D A में पूरे A से B, B से C, C से D, D से A में, इन चारों प्रोसेस में मिलाकर कितना वर्क डन हुआ भाई। तो अभी जो हमने चारों में अलग अलग निकाला था वो लिख लेते हैं, A B B C C D D A, इतना इतना वर्क डन निकाला था, हमें इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, पूरे प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। देखिए पूरे प्रोसेस में A से B, B से C, C से D, D से A, तो बस जितने जितने भी हैं वर्क सब में इंडिविजुअली ऐड अप कर देंगे, BC CD DA और AB में जो वर्क डन हुआ उनको ऐड अप कर देंगे, AB BC CD और DA में, बस तो इनको ऐड अप करेंगे तो 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2p0 v0 का वर्क हुआ पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में 2p0 v0 का वर्क डन हो गया, ठीक है। अब देखो इसको है ना साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, इसको है ना साइक्लिक प्रोसेस भी बोलते हैं, दिस इज साइक्लिक, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर ही आ रहा है, देखो A से B, B से C, C से D, वापस घूम के D से A, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, पूरा A B C D A इज द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए ये ऐसे एरो होता सपोज करो, तो ये क्या साइक्लिक प्रोसेस होता क्या, नहीं, A से B, B से C, C से D, बस खत्म। अब तो ये अलग ही चीज हो गई, A से D जाना तो अलग ही हो गया, ये इस प्रोसेस का पार्ट नहीं, देखिए A से D जा रहे हैं और A से B, B से C, C से D, ये एक अलग चीज हो गई, ये पूरा फिर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में एरो को फॉलो करते हैं तो वहीं पहुंचने चाहिए, सो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस नाउ, ठीक है। तो उसका वर्क डन 2p0 v0।
अब देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। देखिए 4 पी नॉट वी नॉट 2 पी नॉट वी नॉट ये माइनस हुए हैं। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था, ये 4 पी नॉट वी नॉट ये पूरा था, ये 4 पी नॉट वी नॉट ये पूरा था, ठीक है, और 2 पी नॉट वी नॉट ये था। देखिए तो बेसिकली इस बड़े एरिया में से ये छोटा एरिया माइनस हो गया, ये बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस हो गया। तो पता है क्या बचा, क्या बचा, इस चीज का एरिया, इस पूरे साइकिल के अंदर का एरिया। यही तो है, ये बड़ा एरिया माइनस ये छोटा एरिया, इस साइकिल के अंदर का एरिया। तो क्या हम साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, ये जो साइकिल बन रहा है इसके एरिया से निकाल सकते हैं क्या? ये जो साइकिल बन रहा है इसका एरिया देखें जरा कितना है, इसका एरिया देखें तो जरा कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड। सो दिस इज लाइक 2 पी नॉट माइनस पी नॉट। तो ये लेंथ कितनी हो गई, पी नॉट, और ये कितनी हो गई देखें तो जरा 2 वी नॉट हो गई। 3 माइनस 1 2 वी नॉट, और ये 2 माइनस 1 पी नॉट पी नॉट। तो ये देखिए 2 इंटू 1 सॉरी 2 वी नॉट इंटू पी नॉट 2 पी नॉट वी नॉट। तो इसका एरिया आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। अब सर साइन कैसे देखें, ये चलो इसका ये तो आ गया कि ये 2 पी नॉट वी नॉट है, दिस इज 2 पी नॉट वी नॉट। अब साइन कैसे देखें, देखो इन दोनों में बीसी और एडी में देखिए किसमें ज्यादा वर्क हो रहा है, बीसी में ज्यादा वर्क हो रहा है, इसका एरिया ज्यादा है। देखिए 2 पी नॉट वी नॉट तो हमने इसका एरिया निकाल लिया मैग्नीट्यूड वाइज। अब साइन कैसे डिसाइड करें, बीसी ज्यादा वर्क कर रहा है एडी के कंपैरिजन में, बीसी से अंडर जो एरिया इनक्लोज है वो ज्यादा है एडी के अंदर में देखें तो, और B2C वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए नेट वर्क डन पूरे साइकिल में भी पॉजिटिव ही आएगा। समझे, देखो B2C में ज्यादा एरिया हो रहा है, A2D में कम एरिया हो रहा है, तो कौन डोमिनेट कर रहा है, B2C का वर्क डन ज्यादा है तो साइन भी उसी का होगा, तो भाई पॉजिटिव हो गया। तो हम साइकिल के अंदर का एरिया निकाल लेते हैं और देख लेते हैं ज्यादा कौन कर रहा है। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए तो भाई एक इससे इंपॉर्टेंट चीज सीखी हमने, क्या चीज सीखी इसमें हमने, इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल वर्क डन बाय गैस का मॉड, देखिए मैग्नीट्यूड इन वन साइकिल, एक साइकिल में इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल इन पीवी डायग्राम, ठीक है। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी जरा एक बार। तो भाई ये हमारे पास में पीवी डायग्राम है, ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए, ठीक है, ए बी सी। क्या वैल्यूज गिवन है, वी नॉट 2 वी नॉट, यहां पर 3 पी नॉट और यहां पर 5 पी नॉट, ठीक है। हमें एक साइकिल में वर्क डन निकालना है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। दो तरीके से ट्राई कीजिए, आपको करना ही है। एक तो इसके अंडर का एरिया, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन, देखिए साइक्लिक है क्या, यस, जहां से स्टार्ट करके वहीं पहुंच रहे हैं। एक तो इसके अंडर का एरिया, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, साइन देखिए क्या आएगा। दूसरा तरीका पता है कैसे ट्राई कीजिए, तीनों प्रोसेस में अलग अलग निकालिए, ए से बी में अलग वर्क, बी से सी में अलग वर्क, सी टू ए में अलग वर्क। इन दोनों तरीके से ट्राई करके देखिए आंसर सेम आ रहा है क्या। देखिए प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ऐसा नहीं साइक्लिक से करके छोड़ दें अपन, नहीं, पूरा इसमें भी ट्राई करके देखना, सेम ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंडर का एरिया देख लेते हैं भाई अपन। पहला तरीका वर्क डन ए बी सी ए में कितना आ रहा है इसके अंडर के लिए, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ये लेंथ कितनी है भैया, ये लेंथ हो गई वी नॉट, और ये कितनी हो गई 5 माइनस 3 2 पी नॉट। ये वी नॉट कैसे है 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हाफ 2 पी नॉट वी नॉट, दैट इज पी नॉट वी नॉट। पॉजिटिव में आया, कैसे आया, देखिए ए से बी का एरिया ज्यादा है, ए से बी का एरिया ज्यादा है, सी टू ए का एरिया कम है, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रही है। देखिए ए से बी जाने में वॉल्यूम बढ़ रही है, इसलिए पॉजिटिव आया है, ठीक है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं भाई, दूसरा तरीका एक एक में निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका ए बी में वर्क डन, ए बी में वर्क डन मतलब ये पूरा एरिया ट्रेपेजियम का एरिया, ए से बी में वर्क डन, देखिए हाफ इनटू दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स जो हैं 3 पी नॉट प्लस 5 पी नॉट, 3 पी नॉट प्लस 5 पी नॉट इंटू जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है वी नॉट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट। देखिए पॉजिटिव में आया है, आना भी चाहिए, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रही है। बी टू सी में बताइए वर्क डन कितना होगा, बी टू सी में वर्क डन 0, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, ना तो कोई एरिया इनक्लोज है, ठीक है। सी टू ए में बताइए
अब C2A में अगर हम देखें तो C2A में ये वाला एरिया, दिस इज दी C2A एरिया। C से A में वॉल्यूम घट रही है, मैग्नीट्यूड वाइज कितना, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 3P0, 3P0 इंटू V0, तो ये हो जाएगा 3P0 इंटू V0 माइनस के साथ, क्योंकि वॉल्यूम घट रही है। अब इन दोनों को जोड़ के देखें, देखिए AB का एरिया ज्यादा था, ज्यादा पॉजिटिव, CA का एरिया कम तो कम नेगेटिव, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए दिस माइनस दिस दैट इज इक्वल टू P0 V0, सेम ही आ रहा है, आना भी चाहिए। ठीक, समझ में आई बात। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसमें, कैसे कैसे सवाल और आते हैं। V वर्सेस P का ग्राफ गिवन है अब, ठीक है, A से प्रोसेस चल के B तक जा रहा है, A से B प्रोसेस जा रहा है, V मीटर क्यूब में गिवन है, प्रेशर किलो पास्कल में गिवन है, A पर 2 है, B पर 4 है, A पर 6 वॉल्यूम है, B पर 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब इसका एरिया बताना है हमको, तो भैया अब V वर्सेस P ग्राफ पलट गया, कौन सा एरिया लेंगे अब, क्या हम ये वाला एरिया लेंगे या फिर ये वाला एरिया लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे। देखिए P dV का इंटीग्रेशन होता है, तो जो वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया होता है वो लेते हैं, तो भैया एरिया ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कोई हमारे को गूगली दे दे, जैसे इसमें हो गया वॉल्यूम Y पे रख दिया, अच्छा भाई चुपके से वॉल्यूम Y पे रख दिया, हमने क्या हल्की सी नजर हटाई, वॉल्यूम Y पर चले गया, कोई बात नहीं। अब ये एरिया आएगा, बेसिकली वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया होता है, वॉल्यूम एक्सिस एंड इनक्लोज, वो आता है, ठीक है। तो ये एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लेंगे। ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया पता है हमको कितना है, हाफ। पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड कितनी है, ये पैरेलल साइड देखिए, ये है पैरेलल साइड 2, दैट इज 2। ये पैरेलल साइड कितनी है, दैट इज दिस, ये कितनी हो गई 4। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4 इंटू ये डिफरेंस हो गया, अच्छा इंटू 10 क्यूब। ये 10 क्यूब क्यों करा, क्योंकि किलो पास्कल है, दिस इज 2 किलो पास्कल, दिस इज 4 किलो पास्कल, तो पहले SI यूनिट में लाए, इनटू हाइट। नाउ दिस इज हाइट, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया 10 - 6 4, बस सॉल्व कर लेंगे। 12 इंटू 10 क्यूब, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ए से भी देखिए, ए से भी जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है 6 to 10, तो ये पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय गैस 12 इंटू 10 की पावर 3 जूल। क्या सीखा इसमें, वॉल्यूम एक्सिस पे लिया जाता है, समझ में आई बात। ये लेंथ, ये प्रेशर, ये लेंथ, ये प्रेशर, ठीक है, और ये डिस्टेंस, इतनी वॉल्यूम, ठीक है। तो 12 इंटू 10 क्यूब जूल्स आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, किलो पास्कल एंड सेंटीमीटर क्यूब, सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, किलो पास्कल में। अब ऐसा साइकिल गिवन है, ओ हो, ऐसा साइकिल गिवन है, इधर वॉल्यूम है 4, इधर वॉल्यूम है 8, इधर प्रेशर है 4 इस पॉइंट पे, और इधर प्रेशर है 8। अरे भैया, तो अब वर्क डन निकालना है। ये तो सर्कल हो गया 4 और ये 4, डायमीटर इधर का 4 इधर का 4, तो इधर का रेडियस, ये रेडियस 2 और ये रेडियस भी 2, R1 R2। अब क्या करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है सर्कल का एरिया। अब कौन सा R लें इसमें से, कौन सा R लें, अरे यूनिट तो अलग अलग है ना, कौन सा R लें। अब देखिए ये R1 तो कितना है, किलो पास्कल में है, 4/2 दैट इज 2 किलो पास्कल है ये तो, और ये कितना है, दिस इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें R कौन सा लें अब भैया, ये तो डायमेंशन से ही मैच नहीं करेगा। अगर किलो पास्कल का स्क्वायर करेंगे तो जूल नहीं आएगा, और सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो भी जूल नहीं आएगा। वो तो पास्कल और लेंथ मल्टीप्लाई और वॉल्यूम, पास्कल प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई होती है तब जूल आता है, लेकिन यहां तो लफड़ा हो गया। अब क्या करें, अरे भैया इसमें कौन सा R यूज करें, ये समस्या है। दोनों कर लेते हैं, इस तरह होता है। अब देखिए इसका एरिया पता है, ये इलिप्स भी होता है ना, अगर इलिप्स होता है, इलिप्स का एरिया कितना होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, इलिप्स जो होता है
उसका एरिया कितना होता है, उसका एरिया अगर ये है R1 ये है R2 तो पता है इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई R1 R2। और जब इस सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, अब क्योंकि दोनों R बराबर हो जाते हैं इसलिए पाई R स्क्वायर आ जाता है, लेकिन सर्कल का एरिया भी पाई R1 R2 से लिखा जा सकता है। इनफैक्ट होता ही वही है, वो तो दोनों R बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कर रहे हैं, तो इट इज लाइक एन इलिप्स। समझे बात को, हम थोड़ी थोड़ी समझे। अरे भैया देखो, दिस इंटू दिस करेंगे तभी तो ये एरिया आएगा, तो इसलिए ये इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 R2। सो दिस इज पाई R1 R2। तो बस एक में किलो पास्कल, एक में सेंटीमीटर क्यूब, बस ये इसका आंसर आएगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एरिया, ये देखते हैं सर। ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, कैसे देखें भैया, देखो ये एरिया तो आ गया। अब ये वाली जो ये वाला प्रोसेस, ये वाला, इसके अंदर का वर्क डन ये पूरा, ये ज्यादा एरिया रख रहा है ये वाला प्रोसेस। देखो ये यहां से यहां जो प्रोसेस जा रहा है इसका एरिया ज्यादा है, यहां से यहां जो प्रोसेस जा रहा है इसका एरिया कम है। ज्यादा जिसका एरिया है उसमें देखिए वॉल्यूम घट रही है, देखिए 8 से 4 जा रही है वॉल्यूम, ये एरो ये वाला है, वॉल्यूम घट रही है, तो ये एरिया नेगेटिव होगा नेट, ये पूरा माइनस इसके अंडर का, तो ये एरिया कितना हो जाएगा माइनस पाई R1 R2। वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 10 क्यूब, ये जो रेडियस था 2 किलो पास्कल, तो 2 इंटू 10 क्यूब पास्कल, और ये 2 ये जो थी 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब में लाने के लिए ऐसा यूनिट में ले आएंगे, ठीक है। तो -4 पाई इंटू 10 की पावर -3 जूल आ जाएगा वर्क डन बाय गैस, है ना बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत क्लैरिटी लाता है ये दिमाग में। समझ में आई बात हमको, वर्क डन का फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए और कैसे कैसे वर्क डन में हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं देखते हैं जरा। तो क्या पूछ रहा है इसमें, हीट इज गिवन टू गैस बाय द हीटर ड्यू टू विच पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस्ड बाय अमाउंट x। अच्छा, तो अब एक पिस्टन लग रहा है जिसपे स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है ना, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसका एरिया है a सरफेस एरिया, और बाहर है प्रेशर P0, जिसके चक्कर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 बाहर। एटमॉस्फेयर तो है ही ना बाहर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब यहां पर एक हीटर लगा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, देखो अब ये हीटर लग रहा है, ये इसको हीट करेगा, ये हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इस प्रोसेस को, लेकिन इसमें दे रखा है कि पिस्टन स्लोली डिस्प्लेस होता है x अमाउंट से, ये हीट करते हैं। तो अब देखो यहां पर जब हीटर नहीं था ये एनएलपी पे थी, मतलब अंदर भी प्रेशर P0 होगा, समझना बात को, देखो अंदर भी प्रेशर P0 होगा जब ये हीटर नहीं था, और ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम एनएलपी पर है और ये इक्विलिब्रियम में पड़ा था, तो अंदर और बाहर से फोर्सेस सेम लग रही होंगी, मतलब अंदर और बाहर प्रेशर सेम होगा। अब हीट करना स्टार्ट किया, हीट करने से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से धक्का लगा, धक्का लगने से ये खींचेगी, कुछ इस तरीके से ये खींचेगी, देखो धक्का लगने से अब प्रेशर गैस का P गैस हो जाएगा, हीट हो रही है क्योंकि, और ये तेज धक्का मारेगा जिससे कि देखिए ऐसा डिस्प्लेस होगा, ये डिस्प्लेस हो गया और स्प्रिंग भी लंबी हो जाएगी, स्प्रिंग भी लंबी हो गई। पहले देखिए इक्विलिब्रियम में एनएलपी पे थी स्प्रिंग, अब स्प्रिंग भी लंबी हो गई, कितने अमाउंट से x अमाउंट से। अब हमको बताना है इसमें गैस ने कितना वर्क किया। ये बिल्कुल धीरे 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 इसको बढ़ा के लेके गया है, बिल्कुल धीरे 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 इसको हीट सप्लाई होती जा रही थी, धीरे 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 इसको बढ़ा के लेके गया है x अमाउंट में। अब कितना वर्क किया, अब देखो अंदर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, देखो अंदर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है वो पता करना पड़ेगा पहले, तो पता ही हमको तो वो अंदर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको स्लोली डिस्प्लेस करा है, बिल्कुल धीरे 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 डिस्प्लेस करा है, बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब ये लगभग लगभग इक्विलिब्रियम में ही था, धीरे धीरे टुचुक 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 आगे बढ़ाइए इक्विलिब्रियम में रहते हुए। तो देखो इस पे अगर अपन देखें वर्क एनर्जी लगाते हैं, अब जरा वर्क एनर्जी इस पिस्टन के ऊपर देखें तो एक तो बाहर से एटमॉस्फेयर की फोर्स लग रही थी, एक अंदर से गैस की फोर्स लग रही थी, और इनफैक्ट स्प्रिंग की भी लग रही थी,
खींच रही थी स्प्रिंग इसको, और ये यहाँ पर स्प्रिंग की फोर्स भी लग रही थी। तो 3 फोर्सेस लग रही थी जब ये मोशन कर रहा था, 3 फोर्सेस, ठीक है ना, 3 फोर्सेस। एक तो अंदर गैस भी लगा रही थी जिसके कारण से बाहर गया, बाहर से एटमॉस्फेयर और स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तीनों का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगेगा। स्लोली डिस्प्लेस करा है, स्लोली का मतलब हमको पता है, स्लोली डिस्प्लेस करने का मतलब पहले भी काइनेटिक एनर्जी क्लोज टू जीरो, बाद में भी काइनेटिक एनर्जी क्लोज टू जीरो, इनका सम जीरो। स्लोली डिस्प्लेस करने का मतलब समझ लेते हैं अभी एक बार फिर से, ये पहले चैप्टर्स में समझ चुके हैं, ये वर्क एनर्जी में भी एक बार। स्लोली डिस्प्लेस करने का मतलब बिल्कुल धीरे 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 धीरे, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल 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 ही कम है, 0.0000000000001, फाइनल भी 0.00000000001, इतनी स्लोली लेके जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली है और बहुत कम है, तो उसका डिफरेंस जीरो, ठीक है। तो भाई अब स्प्रिंग का वर्क डन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन और गैस का वर्क डन, ठीक है। तो देखो वर्क डन बाय गैस, स्प्रिंग का वर्क डन -12 kx²। कैसे आया -12 kx²? स्प्रिंग का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन होता है ½ kx इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल इलोंगेशन कितना था 0, फाइनल इलोंगेशन x², तो देखो -½ kx²। एटमॉस्फेयर का वर्क, अब देखो एटमॉस्फेयर कितनी फोर्स लगा रहा था, कांस्टेंट फोर्स है P0 इंटू ए की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P0 ही है, इस पिस्टन के ऊपर P0 इंटू ए, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ x, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स का वर्क P0 a x माइनस के साथ इक्वल टू 0, तो बस इधर चले जाएंगे, वर्क डन बाय गैस हो गया ½ kx² प्लस P0 a x, ½ kx² प्लस P0 a x। समझ में आई बात हमको? बिल्कुल बात समझ में आई, कन्फर्म, बिल्कुल कन्फर्म, ठीक है। अब ये आंसर तो आ गया, चलिए इसको एक और तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं, एक और तरीके से, अपनी डेप्थ बढ़ेगी उसमें। देखिए इसको एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये स्लोली 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 लेके जा रहा था, ठीक है ना, तो इसका एफबीडी बनाया अगर अपन, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की P0 इंटू ए, इधर जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए, और स्प्रिंग फोर्स मान लीजिए एक्स की ही हम बात कर रहे हैं, एक्स जब इलोंगेशन है, एक्स इलोंगेशन है तो स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी के एक्स से, तो स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी के एक्स से। स्लोली मूव कर रहे हैं, मतलब ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है अभी, ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है अभी। तो देखिए फोर्सेस बैलेंस करते हैं, स्लोली का मतलब इक्विलिब्रियम में रखते हुए उसको सरका रहे हैं, ठीक है। तो फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे, पी गैस इंटू ए इज इक्वल टू P0 a प्लस के एक्स। तो देखो ये कितना आ गया, प्रेशर ऑफ गैस कितना आ गया P0 प्लस के एक्स बाई ए, ठीक है। चलिए ये प्रेशर ऑफ गैस आ गया। अब वर्क डन, अब देखिए जब ये स्प्रिंग यहां पर थी, अब प्रेशर वेरिएबल है, अब देखना देखो प्रेशर वेरिएबल है, जब x 0 था तब प्रेशर P0 था, और जब x x है तो प्रेशर P0 प्लस के एक्स बाई ए है। वर्क डन बाई गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डीवी। प्रेशर ऑफ गैस कितना निकाला हमने, प्रेशर ऑफ गैस निकाला P0 प्लस के एक्स बाई ए, तो बस अब इंटीग्रेशन कर देंगे, यहां से ये हटा देते हैं। अब तो हमको पता है ये प्रेशर ऑफ गैस हमने निकाल लिया इनको इक्विलिब्रियम में बैलेंस करके, तो बस P0 प्लस के एक्स बाई ए का इंटीग्रेशन ए डीएक्स, भाई डीवी कितनी है, ये डीवी लिखी हुई है, ये डीवी लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, अब तो मैथ्स है इसमें, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, P0 ये इंटीग्रेशन आ जाएगा P0 a dx का प्लस इंटीग्रेशन के एक्स, ए से ए का तो कट गया, इंटू dx, 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक, P0 a बाहर आ जाएंगे, अब P0 a बाहर आ जाएंगे और dx का इंटीग्रेशन x, तो भैया ये तो हो जाएगा P0 ax, kx के बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x² बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए वही आ गया, वर्क डन बाय गैस वही का वही आ गया, P0 ax प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो के एक्स² बाय 2। बस ये स्प्रिंग का वर्क डन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन, वही सेम सिचुएशन आ गई इंटीग्रेशन से भी, ठीक है। प्रेशर कैसे निकाला हमने, ये इक्विलिब्रियम कंसीडर करके, दिस इक्वल टू दिस, दोनों का सम, बस। इनफैक्ट इसको ग्राफ बना के भी कर सकते थे भाई, जब ये प्रेशर आ गया, हमको पता है प्रेशर और वॉल्यूम के अंडर का एरिया, तो भाई ये लीनियरली बढ़ रहा है, तो हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना लेते हैं।
देखिए ए पॉइंट जब शुरू में था, ए से बी की तरफ जा रहा है, लीनियर वेरिएशन आ रहा है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में, ठीक है ना। तो भैया प्रेशर एक्स के साथ में लीनियरली वेरी कर रहा है ना, देखो तो ये पी नॉट से लेकर पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए, और वॉल्यूम थी इनिशियली और फाइनली, और वॉल्यूम में डिफरेंस कितना, ये डिफरेंस कितना वॉल्यूम में, ए एक्स। देखो ये वॉल्यूम में डिफरेंस कितना आया, ए एक्स का, और ये एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व निकाल लेंगे। अब तो क्या बचा, ट्रेपेजियम का एरिया है, आ जाएगा वो, इतना ही आ जाएगा, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल लेते हैं, हाफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए इंटू ए एक्स। बस सॉल्व करेंगे, वो का वही आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी नॉट ए एक्स, वही आ रहा है, तीनों तरीके से वही आ रहा है, कैसे भी कर लें एक ही तो बात है। समझ में हमको बात ये, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल में हमने वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करना सीख लिया। तो देखो अब हमें वर्क डन बाय गैस निकालना आ गया बेसिक प्रोसेसेस में। तो अभी आगे और सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस, उसमें भी वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करना सीखेंगे, पर अभी बेसिक वर्क डन कैलकुलेट करना हमको आ गया, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें ई सरल ऐप।